Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back. I am Headmaster UPS Often, wishing you happy Eid. Hope you might have enjoyed Eid along with your kids and kins at home, staying at home. And today I have got an English question paper of class 8 that was prescribed for you in the year 2018, term 1. And I want to discuss with you language work question, very simple. Language work यहाँ पे section 3 writing skill का है. इसमें यहाँ पे application है एक question number 4 और part है application, very simple है. आप करते आए हैं, आपको थोड़ा रिविजन हो जाएगा इसका. Question है, write an application to the head of your institution for 5-day leave. Give suitable reasons. You have to write an application to your headmaster in which you are seeking 5-day leave from him, but you have to give reason. You have to give reason. आपको रीज़न देना है कि किस वजह से आप 5 दिनों की छुट्टी चाहते हैं. एक तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं. पहला ये कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे इट मस्ट बी टू द पॉइंट. टू द पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप सिंपल लफ्ज़ों में लिखेंगे. एप्लीकेशन मस्ट ऑलवेज बी इन सिंपल वर्ड्स. दूसरा, ये उतनी लंबी नहीं होनी चाहिए. जो भी एप्लीकेशन होती है वो सिंपली एक पेज पे होनी चाहिए. यानी आप दूसरे पेज पे एप्लीकेशन नहीं लिख सकते. आपको सिर्फ एक ही पेज पे एप्लीकेशन वो पूरी आनी चाहिए जो आप कहना चाहते हैं. सो फॉर दैट वेरी पर्पस यू नीड टू चूज सिंपल वर्ड्स सो दैट जो भी रिसीव करेगा आपकी एप्लीकेशन, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे आपको डिप्टी कमिश्नर को लिखनी है, चाहे सेक्रेटरी को लिखनी है, चाहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को लिखनी है, किसी को भी लिखनी है अगर एप्लीकेशन हो, दैट मस्ट ऑलवेज बी इन सिंपल वर्ड्स. नंबर 1. नंबर 2, वो सिर्फ एक पेज पे आनी चाहिए. ये भी इस बात का ध्यान रखना है. और जो आप कन्वे करना चाहते हैं मैसेज वो भी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. ये आपको याद रखनी है. इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि एप्लीकेशन में जैसे आपको पता होगा हेडिंग होती है, सैलुटेशन होती है, बॉडी होती है और सप्लिकेशन होती है. ठीक. तो हेडिंग में अगर हम देखेंगे, हेडिंग में आता है हमें किसको एप्लीकेशन लिखनी है. हेडमास्टर को लिखनी है तो वो हेडिंग में आएगा. डिप्टी कमिश्नर को लिखनी है, सेक्रेटरी को लिखनी है तो वो तो हेडिंग सेक्शन में आता है. उसके बाद सैलुटेशन का हम जैसे हम लिखते हैं, सैल्यूटेशन को हम लिखते हैं सपोज सर, कॉमा डालते हैं, ये सैल्यूटेशन में आता है. या रेस्पेक्टेड सर, है ना, तो ये सैल्यूटेशन में आता है. तो इस तरीके से फिर बॉडी का मतलब है कि हम क्या लिखते हैं उसमें, वो बॉडी में आता है. फिर सप्लिकेशन एंड कंक्लूजन करते हैं हम, जिसमें हम लिखते हैं सपोज यूअर्स फेथफुली लिखते हैं, यूअर्स सिंसियरली लिखते हैं. ये वर्ड्स हम चूज करते हैं जो आप चाहते हैं. ठीक, वेरी सिंपल. तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, इसने कहा है कि हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है 5 डे लीव के लिए, कोई रीजन देना है. तो फॉर दैट वेरी पर्पस आई हैव रिटन ऑन दिस माई वाइट ब्लैक बोर्ड. वाइट बोर्ड है ये. इसमें आप देखेंगे कैसे मैंने इसको लिखा है. कुछ बातों का आपको मैं यहाँ पे बताऊं. बहुत सारे तरीके हैं एप्लीकेशन लिखने के, लेकिन ये एक तरीका है, मुझे लगता है आपके लिए सिंपल है. पहले हम जो यहाँ पे मैंने टू नहीं लिखा है ऊपर, आप लिख सकते हैं टू. अगर टू लिखना है वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे वो भी चलता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है. हेडमास्टर लिखा मैंने, फिर कामा डाला है, कामा जरूरी है. फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, कामा है. फिर ऑफन लोलाब, फुल स्टॉप. ये एक लाइन में आना चाहिए. मेरी कहने का मतलब ये जो ये लाइन है ये पूरी एक ही लाइन में आना चाहिए. ठीक. उसके बाद ये तो हेडिंग में आता है. उसके बाद जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन.
यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने एक और ऐड किया है. सब्जेक्ट अगर लिखेंगे कि क्या मसला है तो यहाँ पे लिखते हैं हम एप्लीकेशन फॉर 5 डे लीव. ठीक, अगर सब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. हम सीधे इस पे आते हैं, सैल्यूटेशन पे हम सीधे सर लिख सकते हैं, या मैडम होगी तो मैडम. ठीक, ये बात आपको जहन नशीं रखनी है कि अगर आपके स्कूल में, अगर कोई किसी स्कूल में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होती है, हेड मास्टर, वो होती है फीमेल, तो यहाँ पे हम वहाँ भी हेड मास्टर लिखेंगे. वहाँ पे हम हेड मिस्ट्रेस नहीं लिख सकते क्योंकि हेड मिस्ट्रेस कोई पोस्ट नहीं है. चेयर का मतलब होता है ये तो हेड मास्टर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम हेड मास्टर ही लिखेंगे. ठीक, अगर फीमेल हेड मास्टर है आपको, हम यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस नहीं लिख सकते, सिंपली हमें वहाँ भी हेड मास्टर लिखना है. ठीक, लेकिन यहाँ उस टाइम हम सर की जगह मैडम लिख सकते हैं. ठीक, सब्जेक्ट मैंने कहा, सब्जेक्ट उस चीज को बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन किसके बारे में है. वहां पे जो रिसीव करता है आपकी एप्लीकेशन, वो देखेगा सब्जेक्ट में कि ये एप्लीकेशन किसके बारे में है. तो यहाँ पे मैंने लिखा एप्लीकेशन फॉर 5 डे लीव, यानी 5 दिन की लीव चाहता है. ठीक, एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ. यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है, ठीक, यहाँ पे FIVE 5 मैंने लिखा. यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे 5. अगर ऐसे लिखा आपने 5 तो इसको इनकरेक्ट माना जाएगा. ठीक, आपको स्पेल में लिखना है FIVE. 10 दिन की लीव है तो TEN लिखना है. 2 दिन की लीव है TWO, आप 2 नहीं लिख सकते, सिर्फ 2. ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है. ये वैसे भी अगर आप आंसर लिखेंगे कभी भी इंग्लिश का, तो जब ये न्यूमेरिकल्स में आप नहीं लिखेंगे इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में. ठीक, तो यहाँ पे भी सर ये है सैल्यूटेशन को हम बोलते हैं, कि भी रेस्पेक्टेड सर भी बोलते हैं, लेकिन सर लिखेंगे तो अच्छा है. फिर मैंने बॉडी स्टार्ट की. अब बॉडी सर और सीधे. ठीक, सर के बाद कामा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखनी होती है. आई वुड लाइक टू स्टेट टू योर गुड सेल्फ that my sister is going to be married on coming Saturday, June 5, 2020. ये एक पैरा है एक सेंटेंस में. ठीक, उसके बाद दूसरा पैरा, since we have invited a lot of guests on this grand occasion, so I am bound to stay at home to help my parents, full stop. Last है, I therefore request your good self to sanction 5 day leave in my favor with effect from WEF, with effect from 3/6/2020 to 7/6/2020. राइट, तो हमने यहाँ पे रीजन दिया है कि बहन की शादी है, वो 5 जून को शादी है, तो इसलिए हमने छुट्टी मांगी है 3 से ही. ठीक, शादी 5 को है लेकिन 3 से छुट्टी मांगी. क्यों? क्योंकि आपको घर में अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है, काम है, इसलिए आप छुट्टी चाहते हैं 5 दिन के लिए. तो नीचे हमने लिखा है थैंकिंग यू सर, फुल स्टॉप है, फिर योर्स फेथफुली साइमा नजीर, ये नाम है, कोई भी लिख सकते हैं आप. रिपीट करूंगा. हमने लिखा थैंकिंग यू सर, योर्स फेथफुली साइमा नजीर, 8th रोल नंबर 10. राइट, तो राइट साइड में हमने डेट लिखा है. अब यहाँ पे देखेंगे हमने 2 जून 2020 लिखा है हमने, 2 तारीख को, क्योंकि आप यहाँ पे आप वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 5 तारीख को आपकी बहन की शादी है, आप 3 तारीख से छुट्टी चाहते हैं, 3 जून से छुट्टी चाहते हैं, इसलिए आपको बिफोर हैंड एप्लीकेशन देनी है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 जून 2020 यानी 2020 2 जून से आप ये एप्लीकेशन डालेंगे उस दिन, और 3 जून से आपको छुट्टी लेनी है 7 जून तक. तो इन डेट्स आप खास ख्याल रखिए. दूसरी बात में वन मोर आई मस्ट ऐड कि यहाँ पे 5 दिन की छुट्टी है आपको, कभी आपको एग्जाम 3 दिन की कभी 7 दिन की, तो ये तो आप खुद वहाँ पे चेंज करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको डेट्स भी वहाँ चेंज करने हैं, बढ़ाने हैं.
ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، جس ڈیٹ سے آپ کو چھٹی لینی ہے اس سے ایک دن پہلے کی ڈیٹ آپ کو یہاں پہ ڈالنی ہے. تو دس آئی تھنک واز دا سمپلسٹ فارمیٹ آف دا لیو اپلیکیشن اور اپلیکیشن فار لیو ٹو یور ہیڈ ماسٹر، رائٹ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم ہم پھر ملیں گے کسی اور ایشو کو لے کے. تب تک کے لیے خدا حافظ.